पैनल मॉर्निंग का सब रेडी दिखाइए, उसके बाद टॉप कॉल्स की स्टिंग। अरे वाह, आज तो खूब सारे टेक्निकल और दो टेक्नो फंडा सब मिलेगा तड़का आपको। गाबा सर गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक गाबा सर। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक है HDFC AMC। इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, करीब 5 दिन की करेक्शन आई, 3-4 दिन का एक बेस बना और एक अपमूव शुरू हुआ है। ये परसों अपमूव शुरू हुआ है, ट्रेड कर रहा है 2493 पर HDFC AMC। मुझे लगता है 2550 से 2600 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 2462, फ्लैट भी मिलता है या डिप भी मिलता है तो खरीद सकते हैं, चेज नहीं करना है इसका। HDFC AMC। गाबा सर गुड मॉर्निंग। ये कल भी लिया था आपने शायद ना, कल खुलते ही शायद लिया था इसको। कल खुलते शायद हाँ कल भी था शायद आपके रेडार पर ये। हाँ क्विक सिंगल्स में हो सकता है। हाँ क्विक सिंगल्स में कल का क्विक सिंगल भी था ये। हाँ ठीक है, चलिए तो गाबा सर की कॉल HDFC AMC पर। मानस जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बजाज फिनसर्व पे खरीदारी करनी है आज। अगर हम पैटर्न देखें तो स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया आई थिंक 2 दिन पहले। उसके बाद पिछले 2 दिनों से अगर आप देखिए तो बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको हाई टॉप्स हायर बॉटम दिखेंगे चार्ट्स पे। तो करंट लेवल्स पे बजाज फिनसर्व में खरीदारी करनी है। 1494 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स है। और 1555 1555 के आपको टारगेट सेट करने हैं, ये भी कैश लेवल्स है। ऑप्शन में ट्रेड लिया जा सकता है, 1520 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 36-37 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां आप खरीदारी करिए। 28 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 55 रुपीज के टारगेट सेट करिए। बजाज फिनसर्व ये है प्रेफर्ड पिक आज का मानस का। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब आज का टॉप कॉल। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज एंड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर जो है वो है जेके सीमेंट पे। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे कल एक हम कह सकते हैं कि एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। जो प्राइस पैटर्न हम देखते हैं दैट इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन। और एक चीज है जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है वो है लॉन्ग बिल्डअप। तो कल यहाँ पे टेक्निकल पैटर्न भी अच्छा है और डेरिवेटिव्स का डेटा डिस्पाइट सच ए वोलेटिलिटी वो भी अच्छा है। तो सीमेंट सेक्टर में से जेके सीमेंट पे नजर रखे। मेरे हिसाब से इसका आज का टारगेट होगा 3370 का। पोजिशनल टारगेट है इसका 3450 का अकॉर्डिंग टू पैटर्न। सो 3306 पे एक क्लोज है, 3300 के ऊपर का बाय बनेगा तो स्टॉप लॉस रखे 3280 का। और लॉन्ग करे जैसे मैंने कहा इनिशियल टारगेट रखे 3370 जेके सीमेंट। जेके सीमेंट पर नजर रहेगी यहाँ पर। चलिए आशीष जी गुड मॉर्निंग, क्या ट्रेड ले रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी आज का ट्रेड रहेगा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पे। कल भी हमने देखा इंश्योरेंस कंपनीज में अच्छी बाइंग इंटरेस्ट थी। इनफैक्ट SBI लाइफ जो कॉल था उसमें भी अच्छा मूव देखने मिला। और मैक्स फाइनेंशियल में भी कल एक 3.5% का मूव था। स्टॉक ने वापस अपना 220 डेमा रीगेन किया और काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली इसमें बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है। तो 830 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना वो 795 का कैसे मेंटेन करे। मैक्स फाइनेंशियल ये है बहेती साहब का आज का पिक। सावंत साहब भी हैं स्क्रीन पे आज। सावंत साहब गुड मॉर्निंग। सावंत साहब क्या हालचाल, आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों नमस्कार। तो अगर मैं बैंक निफ्टी में देखूं तो इसका एक अहम कंपोनेंट है एक्सिस बैंक। और इसने शायद 3 या 4 दिन पहले जो रेंज का निचला लेवल है उसको ब्रेक किया था। ये होने पे नॉर्मली पिन पॉइंट वीक शॉर्टर्स जो होते हैं वो सिस्टम में आते हैं और इमीडिएटली ये रेंज के अंदर आया है। मुझे लग रहा है अगले 2 से 3 दिनों में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आ सकती है। करंट प्राइस 952 की है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 940 के नीचे 938 938 का। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो 980 980 का होगा। ओके आज शो में काफी आशीष एक्चुअली, एक तो मेरे को एंकर और आशीष बहेती जी की कॉल होगी। अब आशीष चतुर्मोता भी जुड़ गए हमारे साथ। आशीष गुड मॉर्निंग, क्या ट्रेड ले रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए जो स्टॉक हमें पसंद है और हम अपने पोर्टफोलियो में ओन करते हैं वो है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस के अंदर में हमें लगता है कि जिस तरह से कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एक अच्छा AUM ग्रोथ देखने को मिल रहा है और खासतौर पे रूरल इकोनॉमी का जो थोड़ा पिकअप होना है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से हमें लगता है जो CV साइकिल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेज में जाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ श्रीराम फाइनेंस के अंदर में एक बात अच्छी है कि नॉन ऑटो का भी एक सेगमेंट जो है वो काफी स्ट्रांगली अब ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते आने वाले 2 से 3 साल 14 से 15% का AUM ग्रोथ हमें देखने को नजर आ सकता है।
हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक का जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो ऑलमोस्ट 3% के आसपास जाएगा, और इसको देखते हुए वैल्यूएशन काफी कंफर्टिंग है। ऑलमोस्ट 1.2 1.3 टाइम प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जबकि पीयर सेगमेंट को आप देखें तो वो ऑलमोस्ट 3 से 4 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है। तो हमें लगता है कि एक अच्छी री रेटिंग श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। जब हम मंथली चार्ट देखते हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, तो ऑलमोस्ट 4-5 साल स्टॉक कंसोलिडेट किया है 1800 की रेंज से लेकर ऑलमोस्ट 1400 की रेंज में, और 5 साल के बाद अब एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ नजर आया। तो मुझे लगता है 1820 पे एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट इस स्टॉक में देखने को नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं स्टॉक कम से कम 2100 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो ये हमें लगता है एक बहुत ही अच्छा वैल्यू बाय इस समय श्रीराम फाइनेंस करंट लेवल्स पर नजर आता है। गला क्या हो गया? आशीष जी, गला तो अब आपको पता है बॉम्बे में किस तरह के फूड चल रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट है, और आवाज थोड़ी सी डाउन है इसके चलते। नहीं ठीक है, कभी बिना बर्फ के भी ट्राई करो आप। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस है चंद्रमोहता साहब की प्रेफर्ड पिक, टेक्नो फंड आइडिया। जा रहा हूं महेश के पास जानने के लिए उनका आइडिया। महेश जी, आज का टेक्नो फंडा कौन सा? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। उससे पहले आशीष चतुर्मोता जी को मैं बोलना चाहता हूँ, इवन इफ गला खराब है उनकी आवाज बुलंद है सर, तो ये बोलना चाहता हूँ तो कहीं ना कहीं आई थिंक इट वर्क्स। जहां तक मार्केट्स में इंडिया को जो एक स्टॉक पसंद है, जो अभी रिजल्ट्स आए थे, इंडिगो पेंट्स, मुझे लगता है विद इन द एंटायर पेंट्स सेक्टर जो तीनों कंपनियों के नतीजे आए थे, इंडिगो पेंट्स हैज गिवन द बेस्ट परफॉर्मेंस वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से। वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 29% के आसपास थी, एशियन पेंट्स की 7 से 8%, और नेरोलैक कांसाई नेरोलैक की लगभग 5% के आसपास। वॉल्यूम ग्रोथ क्यों थी? क्योंकि इनके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है लगभग 33-34% हो गए हैं। जो सीमेंट पेंट्स और पुट्टी के हम जो वॉल्यूम ग्रोथ कहते हैं, ये थोड़ा एक एक्सेप्शनल हटके है विद इन द पेंट इंडस्ट्री। यहाँ पे 64% की ग्रोथ देखी गई है। अगर आप एनामल्स और वुड कोटिंग पेंट देखते हैं, वहां पे 34% की ग्रोथ देखी गई है। जो नॉर्मल पेंट इंडस्ट्री है, जो टियर 1 टियर 2 में ये प्रीडोमिनेटली काम करता है, प्राइमर्स हुए, डिस्टेम्पर्स हुए, वहां पे भी अच्छी खासी ग्रोथ इन एक्सेस ऑफ 50% कंपनी का ये मानना है कि जो पिछली तिमाही थी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, जो 24% रेवेन्यू ग्रोथ आई थी 280 करोड़ के आसपास, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू ग्रोथ जो आई थी, ये मोमेंटम शायद बरकरार रह सकता है, क्योंकि जुलाई से अब तक even that sales have been exceptional for the company so far, और एक क्लियर रिफ्लेक्शन हो रहा है both in terms of input cost और operating leverage, ग्रोस मार्जिन्स के ऊपर जो लगभग 48% के आसपास है, द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, और इबिटा मार्जिन 70.5% के आसपास, जो मैनेजमेंट को लगता है 18 से 20% तक इजीली मेंटेन कर पाएगी। कंपनी इज डूइंग अ वेरी वेरी कंस्ट्रेंट केपेक्स। उनका जोधपुर में 90,000 KLPA का प्लांट आ रहा है, वाटर बेस्ड सॉल्वेंट बेस्ड प्लांट जोधपुर में आ रहा है 12,000 KLPA का, जो वॉल्यूम्स को सहारा देगा आगे जाते वक्त। वैल्यूएशंस भी बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, और इसलिए हमें लगता है इंडिगो पेंट्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है विद एन अपसाइड ऑफ एटलीस्ट 18 to 20%। स्टॉप लॉस एट 1480। क्लियर डिस्क्लेमर, ये नोट क्लाइंट्स के पास रिसर्च नोट हो गई है। मेरी पर्सनल होल्डिंग स्टॉक में बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कल इंडिगो पेंट्स की सुबह सुबह चर्चा भी हो रही थी, मेरे ख्याल से बिग स्टॉक्स में भी मेंशन था। बिल्कुल, कैसे इसने अपनी चाल बदली है, कैसे इंडस्ट्री का आउट परफॉर्म कर रहा है। छोटा बेस सही, लेकिन गजब के ट्रैक्शन। खैर, रिकैप कर देता हूं आज के सारे टॉप कॉल्स। गाबा साहब ने HDFC AMC, जिसका बेसिक स्टॉक स्ट्रक्चर उनको बढ़िया नजर आता है, खरीदने का कॉल है। 2462 का लगाइए स्टॉप। बजाज फिनसर्व मानस का प्रेफर्ड ट्रेड 1494 के स्टॉप के साथ 1555 के लक्ष्य। सतपथे साहब जेके सीमेंट्स पे दाव लगा रहे हैं, 3280 का स्टॉप है, इवेंचुअल 3450 तक का अपसाइड। बहेती साहब ने चुना है मैक्स फाइनेंशियल, 795 का स्टॉप, 830 का लक्ष्य। सावंत साहब का एक्सिस बैंक, 938 का स्टॉप, 980 के लक्ष्य। और 2 टेक्नो फंड आइडियाज आपकी स्क्रीन पे। श्रीराम फाइनेंस चतुर्मोता साहब की तरफ से 2100 का लक्ष्य, और इंडिगो पेंट्स मयूरेश और उनकी टीम को पसंद आ रहा है, इन लेवल्स पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है।